शुक्राना दोबारा से गुरुजी ने मौका दिया सेवा का। और आज ना गुरुजी बस जब से आए सेवा को ही लेके ही कुछ कुछ कहलवाना चाहते थे कि क्या हुआ। वैसे तो आंटी को पता है, स्नेहा आंटी को बहुत प्यार करते हैं कि जब हमारी सेवा कहीं पे भी होती है, दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर हो, तो कई लोग बुलाते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, पर मैं नहीं जाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ जब मेरी सेवा लोगे ना तभी आऊँगी मैं, क्योंकि भाव ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम सेवा करेंगे, पर ये भाव होता है कि जब दो तरह के सेवादार होते हैं, सेवा फिर क्लैश हो जाती है। वो अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। तो हम कहते हैं कि आज आपके सेवादारों को बैठने का थोड़ा मौका मिलेगा, वो भी सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, सत्संग सुनना भी ना एक बहुत बड़ी सेवा होती है। सिर्फ सेवा करना ही बहुत सेवा नहीं होती है कि सोचे आज हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो शायद हमारे कर्म बड़े माड़े हैं, आज हमें बिठा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी गुरुजी ने शेयर कराया है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ। पहले अंकल की बात को मैं करती हूँ कि ये भाव मुझे बहुत सारी संगत ने बोला कि आंटी कोई भी नहीं ऐसे बोलता, सिर्फ हमने आपके ही मुंह से सुना है कि अपने दुश्मन को क्षमा कर दो। और ये आज की नहीं है, जब मैं बहुत मतलब छोटी क्या, जब मैं जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई थी ना, तो मैंने कभी ये शेयर भी नहीं किया। और अब कोई ऐसा बचा भी नहीं है जो मेरे रिलेटिव में कोई मेरा पुराना सुनेगा। सुन भी ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए अब वो सब संगत है और जो भी हम बोलते हैं वो हमारा सत्संग होता है। तो मेरे पेरेंट्स बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। मैं 7 साल की जब थी, तो कभी इधर कभी उधर, मौसी मासी के यहाँ, कभी मामी के यहाँ, कभी आश्रम में, कहीं भी रहे। और छोटी एज से ही, 7 साल की एज से ही, मैंने पहले भी शेयर किया, गुरुद्वारे की सेवा करती थी मैं। बंगला साहब और ये जो आसपास गुरुद्वारों में चले जाते थे हम लोग। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी चलती चली गई। जब सेवा का मतलब भी नहीं हमें पता था कि सेवा होती क्या है, तब शौक में बच्चे करते हैं ना, जैसे अभी बच्चे लग जाते हैं कि हमें देख देख के हमें भी करना है, हमें भी लंगर बनाना है, हमें भी रोटी बनानी है। वो चीज़ें परमात्मा अपने आप से जोड़ते चले गए, करते चले गए, आगे बढ़ाते चले गए। फिर बंगला साहब लेके जाना शुरू हो गए, फिर वो सेवा हमसे कराते चले गए। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत बुरा भी किया, रिलेटिव में ही थे, मैं कभी किसी का नाम भी शेयर करती हूँ। बहुत ही अपने थे, बहुत ही खून के रिश्ते थे, कि जिन्होंने मतलब कि बचपन में कहते हैं कि कोई जिसके माँ बाप नहीं होते तो उसको रख लेते हैं, रोटी भी नहीं देते हैं और पिटाई भी करते रहते हैं, घर का काम भी कराते रहते हैं। समझ नहीं थी, सब करते चले गए हम। पर मन में ना कभी भी, क्योंकि जब हम भगवान से संगत जी जुड़ जाते हैं, जब हमारे ऊपर परमात्मा का हाथ होता है ना, जब हमारे ऊपर एक ऑरा होता है, जब एक गुरु का साया होता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, चाहे वाहिगुरु है, चाहे हमारे गुरु जी हैं प्यारे प्यारे, कोई भी, राम हो, कृष्ण हो, माता रानी हो, जो भी आपको, जिनको आप प्यार करते हो, जब उनका साया होता है ना, तो हमारे मन में ना ये कभी भाव आता ही नहीं है कि भाई ये मेरे साथ बुरा कर रहा है और इसको कोई दुख देना। तो भी नहीं आया था, पता नहीं क्यों आया ही नहीं था। वो भाव ना पकता चला गया धीरे धीरे बड़े होने पे, और कभी भी नहीं आया। फिर घर ऐसा मिला, परिवार ऐसा मिला, बड़ा भरा पूरा परिवार मिला जब मेरी शादी हुई। तो मेरे अंकल हमेशा एक ही बात मुझे कहते थे, हाथ हमेशा ऐसे रखना, भगवान बहुत देगा, कभी ऐसे मत करना और सबका भला सोचना। समझ नहीं आती थी, मैं 20 साल की थी उस समय की ये क्या बोल देते हैं, पर भाव वही चलता रहा। फिर हमारे साथ कुछ हो ऐसे सर्कमस्टांसिस हुए कि हाँ, परिवार में होता है, मदर इन लॉ थी, थोड़ा बहुत सभी के घर में होता है, पर फिर भी ना कभी मन से ये नहीं निकला कि ये इनके साथ कुछ गलत करना। शायद वो ब्लेसिंग आज हमारे साथ चली आ रही है। आज इतना प्यार, जो प्यार गुरुजी ने सिखाया बचपन से ही, बांटना और लेना। क्योंकि कहते हैं मुझे ना बड़े सारे, जब मैं बड़ी हुई ना, शादी हुई मेरी, तो मैं सुखमनी से आपके पाठ बहुत ज़्यादा करने लगी। गुरुद्वारे में तो जाती थी, तो आंटियाँ बड़ी बड़ी उम्र की मुझे कहती थी कि तेरे माँ बाप भी नहीं, तुझे किसने सिखाया ये सब? तो मैं कहती थी मुझे वाहिगुरु जी ने सिखाया है। तेरे को इतना कुछ कैसे आता है? और क्योंकि आश्रम में ही मैंने सब कुछ सीखा, वहाँ पे मैंने ढोलकी बजाना सीखा, तब वो हारमोनियम सीखा, कपड़े सिलाई सीखा, निटिंग सीखा, क्रोशिया सीखा, सब कुछ सीखा, स्टिचिंग सीखी, ब्यूटिशियन का काम सीखा, इवन भजन कीर्तन भी सीख लिया, और बहुत सारा लंगर बनाना सीखा। क्योंकि इतने सारे बच्चे होते थे तो पतीला भर भर के आलू बैंगन कटते थे, सवेरे 3 बजे उठ के, और ड्यूटी होती थी बनाना, और बड़े शौक से बनाती थी और बड़ा अच्छा बनता था। और मेरी मैम मेरी वेट करती थी कि ये कब इसकी बारी आएगी और आज हम इसके हाथ का खाएंगे रोटी। तो वो भाव चलते गए मन में, पर कभी भी मन में ये नहीं आया कि इसको दुख देना। हाँ, मुझे दिखाया लोगों, मुझे भगवान ने दिखाया
कि बचपन में जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था उनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्योंकि संगत जी, हम मांगे ना किसी के लिए बद्दुआ, लेकिन कर्मस तो भुगतने ही पड़ते हैं। आप किसी के कोई बिन माँ बाप के बच्चे के साथ कुछ भी गलत कर रहे हो, या कोई किसी के साथ भी आप कर रहे हो, आप सोचते हो कोई नहीं देख रहा, वो देखता है। उसकी लाठी हमेशा उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर जब बरसती है तो ऐसे बरसती है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदारों में थे कि जिन्होंने बुरा किया उनके बच्चे पैरालाइज हो गए, ज़िंदगी भर वो बेड पे रहे। जब मुझे पता चला, एक और थी उनकी बेटी, मेरे रिलेटिव थे, उनको अमेरिका में जिंदा जला दिया गया उस लड़की को। मतलब बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ, पर मैंने फिर भी उनके लिए दुआएं मांगी कि नहीं, इनको माफ़ कर दो अगर इन्होंने कुछ हमारे साथ बुरा किया है। इसीलिए गुरुजी ने फिर, जब गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी हर सत्संग में यही शेयर कराने लगे, क्योंकि वो मुझे भाव दिखाते थे। मैं देखती थी कि लोग जब मुझे यूट्यूब से कॉल करते हैं, अभी भी, पहले तो मैं फ़ोन उठाती थी, अब नहीं उठाती हूँ, एक ही क्वेश्चन होता था लोगों का, आंटी मेरी सास मेरे साथ बुरा करती है, कोई कहती मेरी बहू बुरा करती है, कोई कहती मेरा पति मुझे मारता है, कोई कहती मेरा पति शराब पी के आता है, कोई हस्बैंड फ़ोन करते कि मेरी पत्नी ऐसी है, डिवोर्स मांगती है। कई बच्चों से बड़े परेशान, कोई पड़ोसी से परेशान, कोई सहेली से परेशान, कोई रिश्तेदारों से परेशान, कोई दरानी जेठानी से। ये तो सबके साथ है। अब वो जब अपने दुख शेयर करते थे तो वही जो भाव मन में चलता था वो मैं उनको बता देती थी कि भाई तुम इनको क्षमा कर दो। और गुरुजी ने मुझे एक ही बात सिखाई, कभी कभी शुरू में कोई मेरे बारे में भी बोल देता था, अब तो खैर टचवुड है, वैसे मुझे नहीं लगता कोई मेरी बुराई करता है, क्योंकि मैं सोचती ही नहीं। अगर मैं सोचूंगी ना वो मेरी बुराई करता है, वो करेगा, शुरू कर देगा करनी। पर मैं ये सोचती हूँ, अरे ये सारे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके बदले में वो मुझे प्यार ही करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई मेरी बुराई करता है, लेकिन कभी कभी कोई बताता था तो मैं पहले ना बड़ी एग्रेसिव हो जाती थी, मुझे भी गुस्सा आ जाता था, लड़ पड़ती थी जाके, जब नए नए समझ नहीं थी, तूने ऐसे कैसे कह दिया। गुरुजी वाले होके ना हम ये सब नहीं कर सकते हैं। अब कोई कहता है ना, मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे बताया ही मत करो। अब तो खैर कोई कहता ही नहीं, गुरुजी बैठे हैं, मैं कहती हूँ मुझे बताया ही मत करो। ऐसे ही जब हमारे घर में लड़ाई होती थी मदर इन लॉ की और हमारी, तो मैं अपने हस्बैंड को रात को आके दिल हल्का करने के लिए, माँ बाप तो थे नहीं, उनको ही कान भर देती थी भी, कहना मत मम्मी को, पर आज उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, पर आप कुछ मत बोलना, डर लगता था ना घर से ना निकाल दें। वो कहते तो फिर मुझे बताती ही क्यों है। धीरे धीरे बताना ही उनको बंद कर दिया। तो फिर गुरुजी से जब जुड़े तो गुरुजी ने कहा कि जे तू बोलेंगी तो मैं चुप रहूंगा, अगर तू चुप रहेगी तो तेरे बदले तेरा ये पिता, तेरा भाई खड़ा है, वो सबको जवाब दे देगा।